नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन की यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की, वरना मीडिया में किस तरह की खबरें आपको दिखाई जा रही है यह आप भली भांति जानते हैं। आई लव मोहम्मद, इसके बजाय आई लव यू उस स्वामी के खिलाफ जबरदस्त 35 में से 32 बालिकाओं ने, जो गरीब घर की बच्चियां हैं, उनको आई लव यू लिखकर बेचता था, उसके खिलाफ ज्यादा चर्चा होनी चाहिए या आई लव मोहम्मद के खिलाफ ज्यादा चर्चा होनी चाहिए। वहीं यदि एक सम्मेलन में एक मंच से, राहुल गांधी के मंच से, जहां राहुल गांधी मौजूद नहीं थे, वहां पर किसी व्यक्ति ने कोई गाली बक दी, कौन था व्यक्ति आज तक पता नहीं चल पाया है। पूरे देश में एक तरह से रैली निकाल करके राहुल गांधी को किस तरह से टारगेट किया गया। लेकिन आज केरल में, जी हां, केरल के एक बहस के दौरान टीवी चैनल पर एक भाजपा नेता ने कहा राहुल गांधी के सीने में गोली मार दी जाएगी, और यदि इसके उपरांत कोई राहुल गांधी पर अगर कोई आंच आती है तो क्या इसके लिए जिम्मेदार कौन होगा। इसीलिए आपको कहीं पर भी मीडिया पर इसकी कहीं कोई खबर देखने को ही नहीं मिलेगी, क्योंकि मीडिया पर खबर होगी तो आपके मन में सवाल होंगे, और सवाल मीडिया नहीं चाहता कि आप अपने बच्चों की बेरोजगारी का सवाल पूछें। मीडिया नहीं चाहता कि आप महंगी होती हुई शिक्षा का सवाल पूछें। मीडिया नहीं चाहता कि यदि आपको कोई अस्पताल में अव्यवस्था होती है तो उस पर आप सवाल करें, क्योंकि मीडिया ही चाहता है कि आप किस पर सवाल करें और किस पर विचार करें। यानी मीडिया की पूरी जकड़ में अब आप आ चुके हैं। तो क्या है ये बड़ी खबर। केरल कांग्रेस ने एक भाजपा पैनलिस्ट द्वारा शुक्रवार रात एक टीवी बहस के दौरान लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के खिलाफ एक जबरदस्त, विवादास्पद और एक गंदी, भद्दी टिप्पणी की एक निंदा की है। न्यूज 18 केरल चैनल पर भाजपा की ओर से पेश हुए पूर्व एबीवीपी नेता प्रिंटू महादेव ने लद्दाख हिंसा पर एक बहस के दौरान कहा कि राहुल गांधी के सीने में गोली मार दी जाएगी। इस पर आप अवश्य कमेंट करके बताएं कि राहुल गांधी के सीने में गोली मार दी जाएगी। कितना बड़ा यह बयान है, और यदि राहुल गांधी के कुछ होता है तो इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा, इस पर भी आप अवश्य कमेंट करके बताएं। और किस तरह की भाषा अब हमारे टीवी चैनल्स पर देखने को मिल रही है और वो आपके बच्चे देख रहे हैं, आपके बच्चे क्या सीखेंगे, इस पर आप अवश्य ध्यान दें, वरना बहुत देर हो चुकी होगी। बिहार में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दल तैयारियों में जुटे हुए हैं। सूबे की सत्ता पर काबिज होने के लिए जनता से लोक लुभावन वादे किए जा रहे हैं। कभी बात हुआ करती थी रेवड़ियों की, जी हाँ, रेवड़ियों की बात हुआ करती थी, और कहा जाता था कि रेवड़ियां बांटना कहाँ तक उचित है और कहाँ तक अनुचित है। वहीं कुछ समय पहले ही, यानी 2-3 दिन पहले ही रेवड़ियां बांटी, वो 10,000 रुपए बांटे या रेवड़ियां है या वो और कुछ, इस पर आप अवश्य कमेंट करके बताएं। वहीं आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। इस बीच रविवार को नेता प्रतिपक्ष और राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव ने एक बार फिर से नीतीश सरकार पर जमकर निशाना साधा। तेजस्वी यादव ने आरजेडी कार्यालय में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में राज्य सरकार पर भ्रष्टाचार और बजट को लेकर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि पिछले 20 सालों से नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन आज भी प्रदेश भ्रष्टाचार और बेरोजगारी की मार झेल रहा है। आरजेडी नेता ने राज्य सरकार की बजट और हालिया घोषणाओं पर गंभीर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जनता को गुमराह कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ समय से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कुल मिलाकर 7.08 लाख करोड़ रुपए से अधिक की घोषणाएं कर चुके हैं, जबकि राज्य की वित्तीय स्थिति इतनी बड़ी योजनाओं को संभालने में सक्षम नहीं है। इससे क्या फर्क पड़ता है किसी के, जब आम जनता भी इससे कहीं कोई सरोकार नहीं है और वह भी सवालों से बहुत दूर है। दिल्ली के वसंत कुंज स्थित श्री शारदा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन मैनेजमेंट रिसर्च के स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती और पारसारथी को, जिसने 32 लड़कियों को, छोटी बच्चियों को, गरीब बच्चियों को आई लव यू लिखकर कहा, आपने कहीं पर भी इसकी कहीं कोई चर्चा नहीं देखी होगी। उसने आई लव यू किसी दूसरी को नहीं कहा, आपके अपने बच्चों को आई लव यू लिखकर उसने भेजा है। चर्चा इस पर होनी चाहिए, जबकि चर्चा पूरे मीडिया चैनल्स पर आई लव मोहम्मद पर ज्यादा चर्चा है। आप ही इससे अंदाजा लगा लीजिए कि कौन से ज्यादा खतरनाक आई लव यू है।
पार्थसारथी को दिल्ली पुलिस ने 27 सितंबर की रात आगरा से गिरफ्तार किया। चैतन्यानंद पर कई छात्राओं के यौन उत्पीड़न के गंभीर आरोप लगे हैं, लेकिन कहीं पर भी कोई चर्चा नहीं है। चैतन्यानंद फरार था और उसकी आखिरी लोकेशन आगरा में मिली थी। दिल्ली पुलिस की कई टीमें लगातार छापेमारी कर रही थी। वहीं अब चैतन्यानंद को गिरफ्तार कर लिया गया है। दिल्ली पुलिस ने चैतन्यानंद के पास से 2 फर्जी विजिटिंग कार्ड बरामद हुए हैं। एक कार्ड में उसे संयुक्त राष्ट्र में स्थायी राजदूत और दूसरे में ब्रिक्स संयुक्त आयोग का सदस्य और भारत का विशेष दूत बताया गया है। खबर वांगचुक के खिलाफ कितनी जबरदस्त कवरेज, कितना जबरदस्त उसको क्या क्या नहीं बताया जा रहा है। और ये जो 32 लड़कियों को आई लव यू, गरीब बच्चियों को आई लव यू, इसके स्थायी राजदूत, भारत का विशेष दूत के कार्ड मिले, कहीं पर भी कोई चर्चा नहीं। हरियाणा के, जी हां, अब खबर हरियाणा के पानीपत में प्राइवेट स्कूल में, जी हां, प्राइवेट स्कूल में दूसरी कक्षा के छात्र को बुरी तरह से पीटा गया। अब आपको इन खबरों से कहीं कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आपको खबर बहुत ज्यादा अच्छी लगती है जो मीडिया पर आपके शरीर में, आपके मस्तिष्क में उबाल लाती है। तो बच्चे का कसूर सिर्फ इतना था कि वह काम करके नहीं गया। प्रिंसिपल ने डांटने के लिए ड्राइवर को बुलाया। ड्राइवर ने बच्चे को ऊपर वाले कमरे में ले जाकर खिड़की से रस्सियों के सहारे उल्टा लटका दिया। जी हाँ, आपका बच्चा उल्टा लटका दिया जा रहा है, लेकिन आपको खबर आई लव मोहम्मद के बारे में ज्यादा बताई जा रही है। आपको खबर उसके बाद किस तरह से वांगचुक को गिरफ्तार करके क्या किया जा रहा है, उसकी खबर ज्यादा बताई जा रही है। इसके बाद उसे खूब थप्पड़ मारे गए। 2 कक्षा में, जी हाँ, दूसरी कक्षा में पढ़ने वाले छात्र के साथ उल्टा लटकाना और फिर उसके साथ थप्पड़ मारने की पूरा मीडिया इस तरह से कवरेज करनी चाहिए। सोनम वांगचुक से ज्यादा, आई लव मोहम्मद से ज्यादा इसकी खबर की कवरेज होनी चाहिए, इस पर चर्चा ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन आपको इसकी कहीं कोई खबर देखने को नहीं मिलेगी। साथ ही वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड भी कर दिया गया। बहुत शानदार और बहुत दुख भरी खबर, लेकिन आपको भी इन चीज़ों से कहीं कोई फर्क नहीं पड़ता है। बच्चे के परिवार के पास जब वीडियो पहुंचे तो वे शिकायत लेकर स्कूल पहुंचे। वहां प्रिंसिपल ने कहा कि उन्हें इस बारे में कुछ नहीं पता। इसके बाद परिवार ड्राइवर के घर पहुंचा, लेकिन वहां कोई नहीं मिला। यहाँ से परिवार वाले सीधे मॉडल टाउन थाने पहुंचे। वहीं स्कूल प्रिंसिपल का भी एक वीडियो सामने आया जिसमें वह एक छात्र को थप्पड़ मारती हुई दिख रही है। पूरा स्कूल किस तरह से, प्रिंसिपल हो, ड्राइवर हो, आपके बच्चे को मारा जा रहा है, उल्टा लटकाया जा रहा है, लेकिन इससे अब आपको कहीं कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप लोग या तो औरंगजेब की कब्र में या आई लव मोहम्मद के फैसले में, चर्चाओं में आप बिजी हो। सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि अंगमो ने उनके खिलाफ लगाए गए पाकिस्तान लिंक और वित्तीय अनियमितताओं के आरोप को पूरी तरह से खारिज किया है। उन्होंने वांगचुक पर हिंसा भड़काने के आरोप को गलत बताते हुए कहा कि वह हमेशा गांधीवादी तरीके से शांतिपूर्ण विरोध करते रहे हैं और 24 सितंबर को हिंसा सीआरपीएफ के कदमों की वजह से भड़क उठी। सोनम वांगचुक को 4 सितंबर को लद्दाख में 6ठी अनुसूची और स्टेट हुड की मांग को लेकर हुए प्रदर्शन के बाद एनएसए के तहत गिरफ्तार किया गया है। इस हिंसा में 4 लोग मारे गए और 90 से अधिक घायल हुए हैं। वहीं उनकी पत्नी कहती है कि वांगचुक की पाकिस्तान यात्रा पेशेवर और जलवायु परिवर्तन के विषय पर थी, न कि किसी संघ गतिविधि के लिए। और बहुत बड़ी बात नहीं है वांगचुक की यात्रा, अगर पाकिस्तान की यात्रा पर गए होंगे तो पूरी डिटेल आपको मिल जाएगी, लेकिन किस तरह से खबरों को तोड़ मरोड़ कर आपको पेश किया जा रहा है, इससे आप अवश्य मीडिया की इन चालबाजियों को समझे। देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।